जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला थम नहीं रहा है। आतंकियों ने 24 घंटे के भीतर दूसरा हमला किया है। इस हमले में बिहार के एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर घायल है। वहीं कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर दिल्ली में आज बड़ी बैठक कर रहे हैं। क्या चल रहा है इस बैठक में, इस वक्त मेरे सहयोगी मनीष शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या बातें चल रही हैं बैठक में, अब तक क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, इस वक्त गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक ले रहे हैं और यहाँ की अगर आप बात करें तो एनएसए अजीत डोभाल, रॉ चीफ, आईबी चीफ, आर्मी चीफ, जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा सभी बैठक में मौजूद हैं। और यहाँ पर सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि पाकिस्तान के इशारे पर जो टेरर ग्रुप हैं वो वैली के अंदर, कश्मीर के अंदर नॉन लोकल्स को, कश्मीरी पंडितों को वो टारगेट कर रहे हैं। कश्मीर में भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है ताकि लोग कश्मीर छोड़ करके जा सके। दूसरी बड़ी बात है, आप जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। 5 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और बहुत बड़ी ये तादाद है। जम्मू से यात्रा शुरू होती है, पहलगाम होते हुए अमरनाथ जाती है। इतने बड़े स्ट्रेच की किस तरह सिक्योरिटी की जाए और इसको लेकर के आज एक रणनीतिक मंथन की जा रही है। जो हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि गृह मंत्री अमित शाह आज कठोर फैसले लेने वाले हैं नॉन लोकल्स और जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि आने वाले दिनों में 400 के करीब 400 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉय की जाएंगी। 200 ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी हैं और एक कंपनी में 100 जवान होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि करीब 40,000 एक्स्ट्रा फोर्सेस सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनात होने वाली है। दूसरी बड़ी बात है कि पाकिस्तान से जो स्टिकी बम्स ड्रोन्स के जरिए स्मॉल वेपन्स सप्लाई किए जा रहे हैं, हमारी फोर्सेस ने लगातार ऐसे ड्रोन्स की स्मगलिंग जो वेपन्स की हुई है उसको पकड़ा है। आप याद करिए, जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन में भी ऐसे ही ड्रोन से टारगेट किया गया था आईडीज के जरिए। यात्रा पर भी हमला हो सकता है, कानवाई पर भी हमला हो सकता है, इसलिए इस थ्रेट से कैसे निपटा जाए इसको लेकर के स्ट्रेटजी बनेगी और आर्मी और बीएसएफ से कहा जाएगा इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर वो अपनी सख्ती बढ़ाएं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि एसएचओ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं उनसे कहा जाएगा कि वो लिस्ट तैयार करें, उनके एरिया में कहाँ माइनॉरिटीज़ रहते हैं, कहाँ लेबर्स रहते हैं, ताकि इनकी सिक्योरिटी हो सके। और आईबी से कहा जाएगा कि वो ग्राउंड पर अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाएं ताकि जो ऐसे हाइब्रिड टेररिस्ट हैं, जो OGW हैं, जो लोकल वहाँ पर जो आतंकियों में मददगार हैं, उनको उनके नेटवर्क को तोड़ा जा सके। तो ये एक बड़ी क्रूशियल बैठक है। यही हम देखते हैं कि क्या इस बैठक के बाद क्या गृह मंत्रालय अपना ऑफिशियली बयान देता है। लेकिन चूंकि ये सिक्योरिटी से रिलेटेड बैठक है तो बहुत ही कम ही ऐसा होता है कि सारी स्ट्रेटजी मीडिया से शेयर की जाती है। लेकिन जाहिर तौर पर अगर आप देखें तो ये एक बड़ा थ्रेट है और पिछले 1 घंटे से करीब 3 बजे से ये बैठक चल रही है और ये कहा जा रहा है कि 5 बजे तक ये बैठक यहाँ होगी। कुल बड़ी बैठक है, महामंथन इस वक्त जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा के हालातों पर चल रहा है और जैसा कि हमारे सहयोगी मनीष बता रहे हैं कि इसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। सिक्योरिटी फोर्सेस को ऑगमेंट करने से लेकर और जो लोकल इंटेलिजेंस है उसको किस तरह से पुख्ता किया जाए, इस पर भी बातचीत होगी। मनीष, एक इंपॉर्टेंट बात जिसका जिक्र आपने भी किया कि सिक्योरिटी के मद्देनजर जो भी इंतजामात वहां पर किए जाने वो तो किए जाएंगे, किए जाते भी रहे हैं, लेकिन जो लोकल जो कोऑर्डिनेशन होता है पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और आम लोगों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसको किस तरह से इनहांस और मजबूत किया जाए, इस पर क्या कोई खास रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अंततोगत्वा ये जो तमाम आतंकी हैं ये वहां लोकल बाशिंदों के बीच में ही छिपे होते हैं, लिहाजा उनको आइडेंटिफाई करने का एक मजबूत तंत्र आवश्यक होगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप इस बात को भी देखिए कि पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। उनको मालूम है कि पुलवामा जैसा वो अटैक करेंगे तो उसका रिजल्ट बालाकोट जैसा होगा और पाकिस्तान चूंकि FATF से घिरा हुआ है, वो नहीं चाहते कि कोई भी उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो, इसलिए उन्होंने कश्मीर में लोकल्स को यूज़ करना शुरू किया है, उनको वेपन्स दिए जा रहे हैं। आप जानते हैं इस बात को कि हाइब्रिड टेररिस्ट की काफ़ी बात हो रही है। वाइट क्रिमिनल्स हैं, वाइट
क्रिमिनल्स हैं, व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, यानी इनका कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। ये कश्मीर के अंदर नौकरी करने वाले लोग हैं, टैक्सी चलाने वाले लोग हैं, फल बेचने वाले लोग हैं, छोटी दुकानों में काम करने वाले लोग हैं। इनको टास्क दिया जाता है, अचानक के वेपन्स लेते हैं, पिस्टल लेते हैं, कपड़े में छुपाते हैं, शूट करते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। तो आप कैसे निपटेंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? बहुत बड़ा चैलेंज है ये। हम जरूर इस बात पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फोर्सेस के लिए ये बहुत ही मुश्किल है, ये टाइम है कि वो ऐसे चीजों को कर सके। और इसके लिए जरूरी है कि आपको बहुत ही ज्यादा लेवल पर लोकल इंटेलिजेंस बढ़ाना पड़ेगा, लोकल लोगों को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा कि फोर्सेस के पास आए, वो बताएं कि इस तरीके से किलिंग होने की प्लानिंग की जा रही है। और उसके साथ ही माइग्रेंट लेबरर्स और जो नॉन लोकल्स हैं उनकी सिक्योरिटी के अलग से इंतजाम करने पड़ेंगे। तो लगातार सरकारी कोशिश कर रही है, लेकिन कश्मीर के अंदर